हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अब भूलना है तो भूल जाओ तो माने। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य और पोषण। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जो भी ये देखेगा उनको 2-4 नंबर तो बिहार पुलिस में पक्का आने वाला है। तो इस टॉपिक को सीरीज बाय सीरीज आता रहेगा, आप लोग देखना ना भूलें वीडियो। और दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। मानव स्वास्थ्य और पोषण। आज हम जानेंगे मानव स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, जो बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होता है और आजकल हर बीमारियों का इलाज खानपान पर ध्यान रखने से ठीक हो जाता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। भोजन का वर्गीकरण। ऊतकों की मरम्मत तथा नए ऊतकों के निर्माण के लिए शरीर को पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा तथा पोषक तत्वों की उपलब्धि शरीर को भोजन से होती है। मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ह्यूमन हेल्थ न्यूट्रिशन। शरीर के सामान्य विकास के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों महत्वपूर्ण है। भोजन की उचित मात्रा तथा गुणवत्ता के अभाव में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अल्प पोषण के कारण शरीर जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु अपने ही ऊतकों को विघटित करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इस स्थिति को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहते हैं। इसका असर 1 से 4 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण बच्चों में क्वाशरकोर एवं मेरिस्मस नामक रोग हो जाते हैं। संतुलित आहार। जिस भोजन में शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तत्व अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं विटामिन्स उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। मनुष्य के भोजन की मात्रा लिंग, अणु एवं जलवायु से प्रभावित होती है। 16 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा उत्पादक भोजन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। 3000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भोजन में भोज्य पदार्थों का अनुपात इस प्रकार होना चाहिए: 90 से 100 ग्राम प्रोटीन, 360 से 400 कैलोरी, 80 से 90 ग्राम वसा, 720 से 810 कैलोरी, 360-450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1440 से 1800 कैलोरी। प्रोटीन। विभिन्न भोज्य पदार्थों में प्रोटीन ही ऐसा पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। यह ऑर्ग तथा वनस्पति दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका के प्रोटोप्लाज्म का यह आवश्यक अंग है। प्रोटीन को सेक तथा वनस्पति प्रोटीन में बांटा गया है। इसके अलावा एमिनो एसिड के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। एमिनो एसिड कुल 20 से भी अधिक होते हैं। इनमें 8 अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं। जिस प्रोटीन में 5 या इससे अधिक अनिवार्य अमीनो एसिड हों, वह प्रथम श्रेणी की प्रोटीन कहलाती है। 5 से कम एमिनो एसिड वाली प्रोटीन द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन कहलाती है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन का स्रोत सिग होता है। इनके निम्न उदाहरण है। एल्बुमिन का मुख्य उदाहरण अंडे की सफेदी है। दूध में यह लैक्ट एल्बुमिन के रूप में पाया जाता है। ग्लोबुलिन रक्त ग्लोबुलिन के रूप में, विटिलिन रक्त ग्लोबुलिन के समान अंडे की जर्दी में, कैसिनोजन दूध में, मायोसिन साधारण मांस तथा मछली में पाया जाता है। द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन वनस्पतीय पदार्थों से प्राप्त होती है। इस श्रेणी के मुख्य प्रोटीनों में ग्लूटेन गेहूं तथा अन्य अनाजों से प्राप्त, लेग्युमिन मटर, दालों, बीनों तथा सोयाबीन से प्राप्त, जिलेटिन हड्डियों तथा स्नायुओं से प्राप्त होती है। प्रोटीन एमिनो एसिडों की बनती हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्लों में विघटित हो जाती है तथा साइट
द्वारा अवशोषित होकर ये अमीनो अम्ल रक्त में पहुंच जाता है। रक्त से विभिन्न अंग आवश्यकतानुसार एमिनो अम्ल ग्रहण कर लेते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 50-60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शारीरिक भार की दृष्टि से ये वयस्कों में 1 ग्राम प्रति किलोग्राम तथा बच्चों में 1.5-2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से निर्मित होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वे जल का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जलने से शरीर को गर्मी तथा शक्ति प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी प्रदान करने की क्षमता होती है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य उदाहरण स्टार्च तथा शर्करा है, जिन्हें एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 300 ग्राम खाता है। शर्कराएं, लैक्टोज के अतिरिक्त अन्य सभी शर्कराएं वनस्पतियों से प्राप्त हैं। विभिन्न शर्कराओं में सुक्रोज, गन्ना तथा ए से प्राप्त फ्रक्सट्रोज या टेटा, फलों तथा शहद से प्राप्त तथा माल्टोज, स्टार्च या मांड जल अपघटन से प्राप्त है। संतुलित आहार सूची। WA खाद्य पदार्थ पुरुष स्त्री 1 अनाज 430 ग्राम 350 ग्राम 2 दाल 70 ग्राम 75 ग्राम 3 हरी सब्जी 100 ग्राम 150 ग्राम 4 अन्य सब्जी 75 ग्राम 75 ग्राम 5 जड़ वाली सब्जी 75 ग्राम 75 ग्राम 6 फल 30 ग्राम 30 ग्राम 7 दूध 250 ग्राम 250 ग्राम 8 वसा 35 ग्राम 35 ग्राम 9 शर्करा 30 ग्राम 30 ग्राम लवण सॉल्ट्स शरीर में अनेक लवण पाए जाते हैं जो भोजन में विद्यमान धात्विक यौगिकों से प्राप्त होते हैं। कुछ खनिज लवण इस प्रकार है। कैल्शियम दूध, पनीर, अंडे की जर्दी तथा पत्तेदार सब्जियां से प्राप्त होता है। हड्डियों के निर्माण, दांतों के निर्माण तथा रक्त के स्कंदन में इसकी भूमिका अहम होती है। रक्त के कैल्शियम स्तर का नियंत्रण पैराथोर्मोन तथा कैल्सिटोनिन नामक 2 हार्मोनों से होता है। ये हार्मोन पराव-2 या पैराथायराइड ग्रंथि में निर्मित होते हैं। सल्फर सभी प्रोटीन युक्त भोजनों में पाया जाता है तथा सभी ऊतकों को इसकी आवश्यकता होती है। लोहा मांस, अंडा, अनाज, दालें तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से लौह अल्पता से रोग हो जाते हैं। पोटेशियम प्रोटीन युक्त भोजनों में विद्यमान ओरा कोशिका तरल में इनकी प्रचुरता होती है। सोडियम वलोराइड की प्रचुरता कोशिका वाहन तरल में होती है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है। आयोडीन समुद्र तथा उसके निकटवर्ती भागों से प्राप्त होने वाले भोजन में होती है। इसकी कमी से थायराइड नामक ग्रंथि की क्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और घेगा रोग हो जाता है। फास्फोरस शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। हड्डी तथा दांत के निर्माण में इसका विशेष योगदान रहता है। पेशी ऊर्जा तथा आफ्टर ऊर्जा का उत्पादन बिना फास्फोरस संभव नहीं है। यह तत्व दूध, अंडे की जर्दी तथा हरी सब्जियों में प्रचुरता से विद्यमान होता है। हार्मोनों से होता है। ये हार्मोन पराव-2 या पैराथायराइड ग्रंथि में निर्मित होते हैं। सल्फर
सभी प्रोटीन युक्त भोजनों में पाया जाता है तथा सभी ऊतकों को इसकी आवश्यकता होती है। लोहा, मांस, होस्ट, अनाज, दालें तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से लौह अल्पता जन्य रोग हो जाते हैं। पोटेशियम, प्रोटीन युक्त भोजनों में विद्यमान और कोशिका तरल में इनकी प्रचुरता होती है। सोडियम फ्लोराइड की प्रचुरता कोशिका वाहन तरल में होती है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है। आयोडीन, समुद्र तथा उसके निकटवर्ती भागों से प्राप्त होने वाले भोजन में होती है। इसकी कमी से थायराइड नामक ग्रंथि की क्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और घेगा रोग हो जाता है। फास्फोरस, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। हड्डी तथा दांत के निर्माण में इसका विशेष योगदान रहता है। पेशी, ऊर्जा तथा तंत्रिका ऊर्जा का उत्पादन बिना फास्फोरस संभव नहीं है। यह तत्व दूध, अंडे की जर्दी तथा हरी सब्जियों में प्रचुरता से विद्यमान होता है। स्टार्च या A to Z प्राय वनस्पतियों से प्राप्त होता है तथा प्राय पौधों के तनों, जड़ों अथवा बीजों में पाया जाता है। इसके उदाहरणों में गेहूं, मक्का, चावल, साबूदाना आदि हैं। ग्लाइकोजन एक प्रकार का जांतव स्टार्च है जो शरीर के ऊतकों विशेषत यकृत तथा पेशी में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। एक, मोनोसैकराइड जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रक्टोज आदि शर्कराएं। दो, डाइसैकराइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज आदि शर्कराएं। तीन, पॉलीसैकराइड जैसे स्टार्च तथा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज वनस्पतियों में पत्तों, तनों, जड़ों आदि में पाया जाने वाला रेशा होता है। ग्लाइकोजन शरीर में सरल शर्कराओं के योग से बनता है तथा यकृत तथा पेशी में संचित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर इन्हें पुनः ग्लूकोज में बदल सकता है। वसा, फैट मूलतः कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। इनके मुख्य अंग ग्लिसरीन तथा वसा अम्ल या फैटी एसिड होते हैं। वसा के उदाहरण के मांस, चर्बी, दूध, मक्खन तथा अंडे की जर्दी है। इसमें विटामिन तथा विद्यमान होते हैं। वनस्पति वसा के उदाहरणों में सरसों, नारियल, तिल, मूंगफली, विनोला, हित या कुसुम्ब आदि के तेल तथा इससे बनाया गया वनस्पति घी, बादाम, अखरोट आदि हैं। भोजन में विद्यमान वसा दो प्रकार की संतृप्त तथा असंतृप्त वसा होती है। अति कोलेस्ट्रॉल रक्तता, अतिलिपिड रक्तता, कोरोनरी धमनी रोग आदि दशाओं में असंतृप्त वसा का सेवन लाभदायक होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संचय वसा ऊतक के रूप में होता है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को ईंधन भोजन कहते हैं। जल मुख्यतः पेयों के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठोस भोजन का एक बड़ा भाग जल के रूप में होता है। अनेक फलों में 85% जल होता है। तरबूज में तो 95% जल होता है।